ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च, जो इसरो का बाहुबली है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका पहले वाला नाम जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हुआ करता था, तो उससे ये लॉन्चिंग करी गई। कमर्शियल पर्पस से करी है, यूएस की सैटेलाइट्स भी इससे लॉन्च करी गई हैं। कौन सी ऑर्बिट में? तो लो अर्थ ऑर्बिट। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड पता होने चाहिए। पहले तो सैटेलाइट का जो कलेक्टिव नाम दिया गया दैट इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च, ठीक है। ये सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये जो LVM3 है, पहले इनको GSLV बोला करते थे, मार्क 3 जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पहले मार्क 2 भी आया, मार्क 1 भी आया, डेमोन्स्ट्रेशंस भी आए, फिर उसके बाद एक बढ़िया हमारे पास लॉन्च व्हीकल रेडी हो जाता है, फिर उसका नाम बदल दिया गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 उसका रख दिया। चलो ठीक है, इनको देख लेते हैं। हैवीएस्ट एवर, इससे पहले इतनी भारी सैटेलाइट्स अभी तक हमारे बाहुबली ने नहीं रिलीज करी थी इनटू एनी अर्थ ऑर्बिट, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग दे रखी है कि कैसे कैसे लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ। तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता ही है, जितने भी स्पेस रिलेटेड लॉन्चेस हमारे होते हैं वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड श्रीहरिकोटा से करे जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट आ जाती है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हैवी लिफ्ट व्हीकल को यहाँ पे यूज करा गया, और इसकी हाइट लगभग 43.5 मीटर्स की है, और इसे ही बोला जाता है बाहुबली। सुनो, एक बार वर्क हॉर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था हिमाचल ने कि जो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो है वो कौन सा है, उसके लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, PSLV को बोलते हैं वर्क हॉर्स। बाहुबली वो जो बड़े वाले साइज का है दैट इज GSLV, या फिर जिसे अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। सेकेंड लॉन्च पैड ये छोड़ सकते हो आप। अभी के लिए ये ध्यान रखना कि कौन से टाइप की सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया है, तो सारी ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसमें कुछ हमने यूएस की सैटेलाइट्स भी इंक्लूड करी थी। कौन से वाली? तो एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस मोबाइल, ये कंपनी आ गई यूएस वाली, जिनकी सैटेलाइट्स को हमने साथ में ही लॉन्च कराए, तो यूएस के साथ कोलैबोरेशन आ गई। और इंडिया का एक स्टेप फॉरवर्ड आपको दिखाई देगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा इन स्पेस ने बोला था हमने अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनानी है, स्पेस लैब बनानी है, पर अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाला है उन्होंने, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। कैबिनेट ने कोई अप्रूवल नहीं दिया उस चीज के ऊपर, रिक्वेस्ट डाली गई है कि ऐसे अंतरिक्ष लेबोरेटरी होनी चाहिए इंडिया के अंदर भी। फिर आपने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कितनी हो रखी है स्पेस सेक्टर के अंदर, बड़े सारे एग्जाम्पल आए थे, स्काई रूट था, ग्रह था, बेलाट्रिक्स था, दिगंतारा था, मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज अब स्पेस सेक्टर के अंदर एंटर इन हो रही है। पर्पस क्या बताया था? एक तो डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा काम और बूस्ट हो सके, प्लस हमें जाना है अब ग्लोबल मार्केट के अंदर, कमर्शियलाइजेशन हमें करनी है। और ऐसा नहीं है कि इसरो ने पहली बार ही कोई इंटरनेशनल सैटेलाइट को डिप्लॉय करवाया है किसी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, नहीं, इससे पहले ब्राजील की भी करवाई है, इवन यूएस की भी करवाई थी, यूरोपियन यूनियन से बड़ी सारी कंट्रीज की हम एक्सपोर्ट कर। इससे फायदा क्या होता है? जब आप लॉन्च व्हीकल बोलते हो ना, बड़ा सारा काम धाम होता है कि फेल भी हो सकता है, लॉन्च व्हीकल के ऊपर खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, तो दूसरी वाली कंट्री बोलती है कि हमारी ना छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं, इनको हमने लॉन्च करना था, आप अपना लॉन्च व्हीकल भेज ही रहे हो तो हमारा भी भेज दो। मतलब फाइनेंस एक तरह से इनफ्लो होगा, पैसे का डॉलर्स आएंगे उस कंट्री से हमारी कंट्री की तरफ को। तो अभी के लिए याद रखना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ AST, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस मोबाइल, लोकेटेड इन यूएसए, तो इनकी सैटेलाइट्स को भी इसरो ने लॉन्च करा इन अवर लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहां पे प्लेस करा गया है? तो लो अर्थ ऑर्बिट, स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं लिखा था, तो आपको लो अर्थ ऑर्बिट का ध्यान रखना है। वैसे तो 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लो अर्थ ऑर्बिट को काउंट किया जाता है। होता क्या है, जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, यहाँ पे आपकी जो जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं, आपके एयरक्राफ्ट हैं, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, जिससे लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब टकराव यहाँ पे बहुत कम होता है। तो 50 से हम सेफ्टी के पर्पज के लिए 100 किलोमीटर भी काउंट करते हैं, पर जो मिनिमम डिस्टेंस आप देखोगे जहाँ पे कभी लॉन्च हुआ था लो अर्थ ऑर्बिट में, वो आई थिंक अराउंड 187 किलोमीटर के आसपास था। तो कई बुक्स में आपको 50 भी मिलेगा। रीजन क्यों? तो मैंने आपको बता दिया कि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूज करे जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो 50 किलोमीटर से नीचे चला जाता है। उसके बाद 100 किलोमीटर इस रेंज में आपको नहीं दिखेंगी, और 187 ही था जहां पे आपको सबसे लोएस्ट एवर जो सैटेलाइट लॉन्चिंग दिखाई देगी। तो कई जगह पे इसको 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर भी लिखा होता है। क्या रीजन? कि 200 किलोमीटर के बियॉन्ड ही ज्यादातर सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये वाला कहाँ पे भेजा है? लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये रेंज है लो अर्थ ऑर्बिट की। वेट कितना था? हाँ हाँ, 6100 किलोग्राम तक का इसका वजन था। ये पूरा का पूरा जो आपका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च यहाँ से करा गया है, तो हैवीएस्ट एवर बोला गया है अभी के लिए।
ये पूरे के पूरे नहीं, पूरे सैटेलाइट का वजन है, वो तो बहुत ही बड़ा है, उसका टन्स में है वजन, जो आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। आफ्टर दैट इसरो ने इससे पहले, अभी टोटल करोगे तो 34 कंट्री से ऐसे लॉन्चेस कर दिए हुए। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके तो हम कई बार सैटेलाइट्स को लेके गए हैं। क्यों लेके जाते हैं? रीजन क्लियर, सस्ता पड़ जाता है उनको, पर पैसा तो आता है अपनी कंट्री में, पर जब लॉन्च व्हीकल भेज ही रहे हैं तो दूसरी कंट्री के भी हम उठा लेते हैं कि चल अपनी गाड़ी में बैठ जा, पेट्रोल का पैसा बच जाएगा तेरा, मेरे को पैसे दे देना, वो वाली कंडीशन। अब यहाँ पे देख लो, ये जो कॉन्स्टिलेशन होगी ये 4G और 5G कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा फंक्शन करने वाली है, ताकि ग्लोबल कनेक्टिविटी बन सके। स्टारलिंक भी आप बार बार सुनते हो, ये स्टारलिंक किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है? स्पेस एक्स, एलन मस्क, ठीक है। तो ठीक है, 2G 3G 4G एंड 5G, आज का जो टाइम है वो 4G एंड 5G, पर कई लोकेशन पे आप 2G एंड 3G वाली कंडीशन भी देखते हो। जैसे कश्मीर, कभी भी कोई टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी हो जाती है तो आपने सुना होगा कि 2G चल रहा है यहाँ पे, हम तो कैसे ही ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे। कोविड-19 के टाइम पे भी हुआ था, 2020 का ही टाइम था, गलवान वैली वाला इशू हो रखा था, वहां पे पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो उस वजह से जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं वहां पे लॉस कर जाती है। जब 2G आया था 1991 का टाइम पीरियड, यहाँ पे आप देखोगे एसएमएस और इवन जो एमबी पर सेकंड की स्पीड थी वो 0.1 थी। आज के टाइम पे तो ये सबसे स्लोएस्ट मानी जाएगी कि डाटा ही कुछ नहीं डाउनलोड हो रहा। उसके बाद 3G का टाइम पीरियड आता है 1998 ऑनवर्ड, एसएमएस अभी भी है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, और 0.1 से 8 MB पर सेकंड के ऊपर फोकस कर रहे थे। उसके बाद 4G का टाइम पीरियड 2008 ऑनवर्ड चल पड़ता है, तो यहाँ पे भी एसएमएस, इंटरनेट, अब वीडियो कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो गई थी, और 15 MB पर सेकंड तक का ये डेटा प्रोसेस कर लेता था। एंड 5G, 4G एंड 5G कलेक्टिव ही चल रहे हैं इस टाइम पे। 6G के इशू मैंने आपको बताए थे, जो एटीसी होता है आपका, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, कई बार जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करते हैं वो तो रेडिएशन के बेसिस पे करते हैं, जो डेटा उनको सिग्नल आ रहा होता है उसके बेसिस पे वो लैंडिंग करते हैं। अब हुआ क्या, जब 6G को टेस्ट करने लगे, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ना बिड्स लगती हैं, कंपनीज परचेज करती हैं, रिलायंस भी आगे आएगी। हाँ, बैंडविड्थ की यहाँ पे बिड्स लगती हैं कि आपको कौन सा एरिया प्रोवाइड करा जाएगा, बैंड एरिया जिसको बोल दिया जाता है। तो जब बिड्स थी वो तो लगी, यूएस ने इनिशिएशन भी लिया, पर दिक्कत क्या आई कि वो इंटरफेयर कर रहा था विद द डाटा ऑफ एटीसी, तो 6G को हॉल्ट पे डाल दिया था उसके बाद से। देन 5G आता है 2020, यहाँ पे तो आपको पता ही है, जो इंटरनेट की स्पीड है आज के टाइम पे वो जीबी इसमें दिखाई देती है, जीबी पर सेकेंड, ये भी दिखेगी 50। मैंने बोला ना ये कलेक्टिव ही चल रही है अभी के लिए दोनों चीजें। और उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप पढ़ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, सारा 5G का एरा आ जाता है। ऑर्बिट्स की बात करी तो अर्थ से आप ऊपर की तरफ को जब जाओगे तो लो अर्थ ऑर्बिट आपको मिलेगी फ्रॉम 50 टू 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 2000 से आगे आप जाओगे तो आपको मिलेगी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये जो ब्लू वाली है, जो लगभग 20,000 किलोमीटर तक वैसे कंसीडर कर लेते हैं, पर कहीं बोलते हैं नहीं, ये 36,000 किलोमीटर तक चली जाती है, एक्सटेंड करी जाती है, ट्रांजिशन वाली जोन बनती है। देन आती है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये देख लो जीईओ जीएसओ, बस कुछ नहीं था, ये जो स्टेशनरी वाली आपकी होती है, एक ही पॉइंट से डेली आपको मूव करती हुई दिखाएगी। सिंक्रोनस जो होगी ये कुछ एंगल बना के जाएगी, शायद आपको एक दिन में 2 बार भी दिखे, 3 बार भी दिख सकती है। तो इनका जो डिस्टेंस है स्पेसिफिक अगर देखोगे तो 35,786 किलोमीटर। अब इसके बियॉन्ड अगर कोई सैटेलाइट चली जाती है, डिप्लॉय करनी है, तो उसको बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट कितने से कितने डिस्टेंस तक आएगा, तो 50 से 2000 किलोमीटर। अब जैसे ये आपने अभी पढ़ा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, तो इसमें क्या देखा, लो अर्थ ऑर्बिट लिखा है, तो इस रेंज के बीच में है, कोई सैटेलाइट किसी डिस्टेंस पे होगी, कोई सैटेलाइट किसी डिस्टेंस के ऊपर। पर मैंने यहाँ पे 50 वाला आपको बता दिया, 200 किलोमीटर भी लिखा होता है, क्योंकि ज्यादातर 200 से ऊपर ही ये जाएंगी। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर पे क्यों डिप्लॉय करा, क्योंकि नजदीक पड़ा वो अपने को सबसे, इतनी बड़ी मशीन सारी इकट्ठी नहीं गई थी, वो स्पेयर पार्ट्स लेके जा रहे थे, पर एक जगह पे रोकनी भी थी, तो इस वजह से 400 किलोमीटर डिसाइड करा गया था। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो आएगी ये 2000 किलोमीटर से लेके, कई जगह पे आप देखोगे 20,000 किलोमीटर लिखा होता है, पर कहीं इसको बियॉन्ड भी मान लेते हैं, जो 36K बोला। देन जियो स्टेशनरी और जो आपकी जियो सिंक्रोनस अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये 35,786 किलोमीटर, ये बोल दिया जाता है कि 20,000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे आपको ये सैटेलाइट्स मिलती हैं। उसके बाद इस डिस्टेंस के बियॉन्ड आप जाओगे तो क्या आएगी, हाई अर्थ ऑर्बिट। अब कितने मर्जी आगे आप डिप्लॉय कर दो सैटेलाइट को, उनको क्या बोलेंगे, एक ही टर्म, दैट इज हाई अर्थ ऑर्बिट। ये आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं, जब इनिशियली हमने बनाने शुरू करे थे, क्योंकि पहली सैटेलाइट कौन सी इंडिया ने इंडिजीनस डिप्लॉय करी थी अपनी, नो स्पुतनिक तो, हाँ रशिया हो गया ये, हाँ हाँ,
आर्यभट्टा। अब ये जो आर्यभट्टा हमने डिप्लॉय करी थी, यहाँ पे लॉन्च व्हीकल यूज करा गया था फ्रॉम रशिया, मतलब लॉन्च व्हीकल अपने पास अभी नहीं बना था। जो पहली सैटेलाइट जो इंडिया में इंडिजीनस भी थी, और उसका जो लॉन्च व्हीकल, व्हीकल नंबर 3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था। 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा जाके कहीं ना कहीं पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था। डिप्लॉय तो कर गया था पर बाद में ब्लास्ट कर जाता है, बट स्टिल इंडिजीनस ही था लॉन्च व्हीकल, इंडिजीनस ही थी सैटेलाइट, और ये थी रोहिणी। तो रोहिणी ऐसी सैटेलाइट थी जिसको इंडिजीनस लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च किया था। पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 आता है, ये सिर्फ 45 किलो सामान लेके जा पा रहा था अपने ऑर्बिट के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसकी टेंडेंसी को इंक्रीज करा, 3 गुना ज्यादा ये करी। फिर जो ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, इसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है 145 kg सामान उठाने की। फिर आता है आपका वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, जिसको बोला जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 4 स्टेजेस होती हैं इसमें, अगर फ्यूल के हिसाब से देखो वो 2 ही होती हैं, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, इस तरह से। सॉलिड फ्यूल डाला होगा, देन लिक्विड फ्यूल होगा, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। उसके बाद आप आते हो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बड़े बड़े जो लॉन्चेस थे वो इसने आज के टाइम पे कर दिए हैं। अब जीएसएलवी का वर्जन आना शुरू होता है। जो सबसे एडवांस्ड आया वो कौन सा था? मार्क 3। ये वाला देखो सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इसको देखोगे काफी हैवी दिखाई देगा। ये सॉलिड थी इसकी स्टेज, यानी कि सॉलिड फ्यूल यहाँ पे यूज करा गया। कोर इसकी लिक्विड है, और ये जो टॉप वाली आती है ये क्रायोजेनिक है। तो इस तरह से ये बना हमारा फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको रिनेम ही करा, जस्ट वही सीरीज है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों बोला? कि इसकी टेंडेंसी है 35,786 किलोमीटर तक जाने की, तो इसी वजह से बोला। अच्छा, ये 2 तरीके का सामान उठाता था, एक 10 टन, दूसरा 4 टन। मुझे बताओ, अगर दूर तक जाना है कितना सामान लेके जाएगा? 4 टन। दूर जाना है तो सामान कम कैरी करेगा, नजदीक जाना है तो ज्यादा सामान कैरी कर सकता है। ठीक, तो लो अर्थ ऑर्बिट तो ऐसे हो गया है जैसे यहाँ से आप अपने घर जाते हो, वैसे हो गया है इसरो के लिए कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं तो और सामान डाल देते हैं लॉन्च व्हीकल के अंदर। इवोल्यूशन का आइडिया लग गया सबको, रट गई ना ये टर्म? एसएलवी आया, एएसएलवी आया, पीएसएलवी आया, जीएसएलवी आया। जीएसएलवी का ही नाम अब क्या बोला जाता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब देख लो सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर अगर देखें, ज्यादा आप नाम सुनते हो, कभी यूएस का सुनते हो, डेवलपिंग कंट्रीज में देखोगे डेवलपिंग बोल देते हैं, वैसे चाइना काफी स्पीड अप कर रहा है इन चीजों को, तो चाइना का भी नाम आता है। बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम आता है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का नाम आता है। अब आप देखोगे कोलैबोरेशन में इसरो का भी काफी ज्यादा नाम आता है। तो अगर ऐसी हैवीएस्ट सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, लार्जेस्ट कमर्शियल हमने एक स्टेप उठा लिया है, और ग्लोबली इस चीज को एनालाइज भी करा गया कि उनकी नहीं थी कोई अलग से टर्म। एक थी आपकी एस्ट्रोनॉट, जो थ्रू आउट वर्ल्ड चलती है, यूएस की टर्म है। दूसरी थी रॉस्कोनॉट्स, जो रशिया यूज करता है, क्योंकि यूएसएसआर और यूएस 2 ब्लॉक्स ही हुआ करते थे 1991 से पहले, कोल्ड वॉर एरा के अंदर। फिर यूएसएसआर, इंडिया ने अपनी टर्म दे दी वयोमनॉट। चाइना की कभी किसी ने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, कोई टर्म उनकी भी होगी, पर इंडिया की जो वयोमनॉट है वो भी नहीं ग्लोबली यूज करी जाती। हम भी देखना, अब जाके कहीं ना कहीं गगनयान मिशन के बारे में जब हमने बातचीत करी कि रोबोट जो जाएगा वयोमनॉट रहेगा, वयोमित्र रहेगा, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इंडियन एस्ट्रोनॉट ब्रैकेट में वयोमनॉट्स लिखना शुरू करा, मतलब अब उसको हम ब्रांडिंग कर रहे हैं उस टर्म की। तो सारी पॉपुलर आपको नहीं मिलेंगी, 2 जो पॉपुलर है वो मैंने आपको बता दी थी, यूएस एंड रशिया की। चाइना की भी होगी इंडीड, कोई ना कोई टर्म वो भी यूज करते होंगे, जो आप चेक भी कर सकते हो, आपको अपनी पता होनी चाहिए, दैट इज वयोमनॉट। ठीक है, पर पॉपुलर नहीं है उतनी अभी के लिए। पर गगनयान मिशन के बाद से बड़े सारे न्यूज़पेपर में बार बार एस्ट्रोनॉट्स की जगह पे वयोमनॉट्स लिखा गया है, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है उनके लिए। ठीक है जी। उसके बाद लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो ने ये लॉन्च करी है। अभी देखो इसरो ही लॉन्चिंग कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्विटेशन है वो इसी वजह से करी है कि सारा बर्डन इसरो पे भी ना रहे। आफ्टर दैट 6th ऑपरेशन है ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का, जो इतने बड़े लेवल पे करा गया है। न्यू जनरेशन की सैटेलाइट जो स्पेस बेस्ड सर्कुलर ब्रॉडबैंड में इंक्लूड रहेंगी। शुरू में लिखा ना 4G एंड 5G की कॉन्स्टिलेशन बनाएंगी, मेनली कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करेंगी, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी जो आपके रेगुलर मोबाइल जो स्मार्टफोन्स होते हैं, बिना किसी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के। आपने सुना होगा पहले हम बॉक्स लगाते हैं प्रॉपर वाईफाई का, अभी के टाइम पे भी सभी के घरों में वही चीज होगी। अब एयर फाइबर्स आने शुरू हो गए हैं, तो मतलब वो जो बीच की चीजें हम यूज कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करने की ट्राई कर रहे हैं, इसी वजह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे इतना काम किया जा रहा है। कमर्शियल एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था? तो NSIL, ये इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच है, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, मतलब
फॉरेन कंट्री से कोई भी ऑर्डर आता है यही सारा चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे परचेजिंग करी है। और ये जो AST स्पेस मोबाइल था ये किसका था, यूएस का, जिनकी सैटेलाइट ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के अंदर लॉन्च करवाई गई इसरो के थ्रू। देन प्राइम मिनिस्टर ने काफी ज्यादा तारीफ करी इसरो की भी, और जो NSIL इसके साथ इन्वॉल्व है कि कमर्शियलाइजेशन में हम एंटर कर रहे हैं। सोचो एक लॉन्च व्हीकल जब सैटेलाइट लेके जाएगा, ठीक ठाक पैसा आता है, वो उनको सस्ता पड़ता होगा पर अपनी कंट्री की इकोनॉमी में ग्रो करवाता है। बोलते हैं ना कि लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग करी तो इससे रूरल एरियाज में क्या फायदा होएगा, मतलब क्यों करना है, उससे कोई वेलफेयर स्कीम लगा देते तुम, फिर करप्शन कर लेते। यस, नहीं अभी मैं वो उस एरिया की बोल रही हूँ जो बड़ा ज्यादा वल्नरेबल है, उनको क्या फायदा हुआ इस लॉन्चिंग से। वेरी गुड, एक मिनट मैं लिखती हूँ। हरदीप ने बोला पैसा आएगा, इंपॉर्टेंट, यही पैसा फिर वो स्कीम्स के अंदर लगेगा, ठीक है, नंबर 1 सेम ही था, ठीक है। नंबर 2 जैसे आपने बोला कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर सिस्टम्स। आजकल हम जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज कर रहा है, हमें ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी जितना भी ये वेदर रिलेटेड डाटा है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला हमें, जितने भी अभी फ्लैश फ्लड्स आए, अपने पास एक्यूरेट डाटा ही नहीं था, ना तो ग्लोब्स का था कि क्लाउड बस्ट कहाँ जैसे करेगा उसका भी आइडिया नहीं था। एक बार पाकिस्तान में साइक्लोन जा रहा था, उसने ऐसी पलटी मारी वो गुजरात में जाके हिट कर जाते हैं, मतलब और ज्यादा डीपन करनी है वो सारी अंडरस्टैंडिंग। तो पैसा तो आएगा और यही पैसा फिर वेलफेयर स्कीम्स में भी यूज होगा और जहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है और